वेलकम बैक टू द चैनल क्रिएटिंग कॉन्सेप्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट मैं इसे कंसिडर नहीं करता। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी ब्लेंड है 3 सब्जेक्ट का, जो कि है साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। अगर ये 3 सब्जेक्ट आपने प्रिपेयर कर लिए हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एनवायरमेंट इकोलॉजी मोर देन 50% ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसकी प्रिपरेशन हो चुकी है। इन्वायरमेंटल इकोलॉजी के अगर मैं टॉपिक्स की बात करूँ तो इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में के जो मेजर टॉपिक्स होते हैं उसमें इन्वायरमेंट की डेफिनेशन और इकोलॉजी की डेफिनेशन, इकोसिस्टम की डेफिनेशन और इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, और फूड चेन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए और डिफरेंट बायोस्फीयर्स हो गए, अलग अलग बायोम्स हो गए जैसे सवाना हो गया या पंपास हो गया। इस टाइप के जो बायोम्स हैं अलग अलग कंट्रीज के वो हो गए, और मेजर नेशनल पार्क्स हो गई, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई। तो ये सब चीज़ें मोस्टली इन्वायरमेंटल इकोलॉजी में आती हैं। अगर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की हम प्रिपरेशन की बात करें तो जो मैंने आपसे पहले कहा कि अगर आपने ज्योग्राफी, साइंस और करंट अफेयर्स ये 3 चीज़ें अच्छे से कर ली है तो आपको इसके प्रिपरेशन पे खासा वक्त आपको नहीं लगाना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आप मान लीजिए आपकी काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन पहले से ही होगी, बस आपको ये जो कुछ टॉपिक्स हैं इनको एक बार फिर से ब्रश अप करना होगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी सब्जेक्ट के परसेप्शन से। तो यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं वो यही होंगे जो मैं आपको बताए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें सब्जेक्ट के लिए तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल है वो है इसके सोर्स का। तो देखिए मैं इस सब्जेक्ट के लिए 2 मेजर सोर्सेस हैं जिन्हें प्रेफर करता हूँ या जिन्हें रेकमेंड करता हूँ। तो पहला जो सोर्स है वो है एक यूपीएससी के लिए बुक आती है इन्वायरमेंट इकोलॉजी आईएएस के लिए आती है, शंकर आईएएस करके नाम है उसका। तो वो बुक बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल उसे पढ़ सकते हैं। मैं आपको वो बुक दिखा देता हूँ, मेरे पास वो बुक है यहाँ पे, देखिए। तो ये है वो बुक, इन्वायरमेंट इकोलॉजी बाय शंकर आईएएस। ओके, तो ये बुक काफ़ी अच्छी बुक है, हालांकि इसका काफ़ी पुराना एडिशन है, आई थिंक 2 साल पुराना एडिशन होगा। आप इसका लेटेस्ट एडिशन ले सकते हैं। और इस बुक के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं जिसमें से मैं आपको बता देता हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें स्पेशली एमपीपीएससी की अगर हम बात करें तो एमपीपीएससी में किन टॉपिक्स पे ध्यान देना है। वो है फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम हो गया, फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, उसके बाद में इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स, रिन्यूएबल एनर्जी, दूसरे जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो बायोडाइवर्सिटी है, इंडियन बायोडाइवर्सिटी है। ऐसे कई सारे इसके अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। देखिए, इसके अलावा जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो सब भी ये बुक कवर करती है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो गया। उसके बाद इंडिया के अंदर जो इन्वायरमेंट के लिए जो अलग अलग एक्ट बने हुए, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, तो ऐसे जितने भी एक्ट बने हुए हैं आपको वो पढ़ने होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और बहुत अच्छा सोर्स बताऊंगा इन्वायरमेंट इकोलॉजी कंप्लीट करने के लिए, जो कि है इन्वायरमेंट इकोलॉजी नाम से एक बुक आती है जिसके राइटर हैं एसके ओझा। ये एक तरीके से एनसीईआरटी का पूरा एब्स्ट्रैक्ट है। तो देखिए, ऐसी दिखती है ये बुक, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी नाम है इसका, ठीक है। एसके ओझा इसके राइटर हैं और ये पूरी एनसीईआरटी के ऊपर आधारित है। तो ये बुक भी बहुत अच्छी है, बस प्रॉब्लम ये है कि ये बुक पूरी इंग्लिश मीडियम में आपको नहीं मिलेगी, ये हिंदी मीडियम में बुक है, पर टर्मिनोलॉजी इसमें काफ़ी सारी जो है वोकैबुलरी के हिसाब से इन लोगों ने इंग्लिश में लिख दी है। तो मैं ये बुक पे रिकमेंड करूँगा अगर आपको लैंग्वेज ऐसे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं हो, अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं तो एसके ओझा और शंकर आईएएस, ये जो 2 बुक्स हैं इन 2 को मैं बेस्ट बुक मानता हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रिपेयर करने के लिए। और जहाँ तक मैंने आपको बताया, आपको इसके अंदर मेजरली ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने ज्योग्राफी अच्छे से करी है, मैपिंग के साथ में करी है, और साइंस एंड टेक आपने पढ़ लिया है, आपका साइंस एंड टेक का जो बेसिक चीज़ें हैं साइंस एंड टेक में, जैसे पॉल्यूटेंट्स हो गए और अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, और ये सब चीज़ें आपकी साइंस में कवर हो चुकी है। और तीसरा करंट
करंट अफेयर्स किस लिए, क्योंकि करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूँ तो उसके अंदर जो अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएनईपी हो गया, या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, यूएनडीपी हो गया, ऐसे जितने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं या अलग अलग जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके उनके द्वारा अगर किसी भी प्रकार का नया डेटा रिलीज किया गया है, कोई भी नए फैक्ट्स और फिगर लाए गए हैं ध्यान में या पब्लिश किए गए हैं, तो वो एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के परसेप्शन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो दैट्स व्हाई हमें करंट अफेयर्स पर ध्यान रखना जरूरी है। तो आपको जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि आपके लिए 2 सोर्स बहुत अच्छे होंगे जो मैं रिकमेंड करूँगा, शंकर आईएएस और इन्वायरमेंट इकोलॉजी बाय एस के ओझा। और पढ़ने का मैंने तरीका आपको बता दिया। आपको इन्वायरमेंट इकोलॉजी करने के पहले आपको साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी विथ मैपिंग और करंट अफेयर्स, ये 3 चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसके बाद में आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुक को हाथ लगाएं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका 50% पेपर सब्जेक्ट ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। तो इससे आपकी मेहनत कम से कम हो जाएगी, और प्लस आपने जो ज्योग्राफी में साइंस एंड टेक और करंट अफेयर्स में पढ़ा होगा वो एक बार फिर आप रिवाइज, आपका रिविजन भी हो जाएगा। तो गाइज ये रहेगी मेरे अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट इकोलॉजी प्रिपेयर करने की सबसे अच्छी अप्रोच फॉर एमपीपीएससी, यूपीएससी, यूपी, पीसीएस एटसेट्रा, जितनी भी पीएससी, यूपीएससी और स्टेट पीएससी के एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए। आई थिंक आपको कंटेंट पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।